जय हिंद। आइए अब हम लोग राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, अनुच्छेद 18 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और आर्टिकल 19 में क्या क्या प्रावधान और प्रोविज़न दिए गए हैं और क्या क्या फंडामेंटल राइट, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में अगर कोई कह दे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि सारे मौलिक अधिकार अपनी जगह पर उसका सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, बट आर्टिकल 19 का एक अलग ही महत्व है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम इन द सेंस, फ्रीडम का हिंदी अगर कोई बोले तो ये स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता बहुत चीज़ में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता, मतलब कई एक प्रकार की हमारे पास जो है फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम हो या लिबर्टी हो, जब एक देश डेमोक्रेटिक नेशन होता है तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके कि फ्रीडम, मीडिया की स्वतंत्रता, वह देश कितना अपने सिटीजन्स को लिबर्टी प्रोवाइड कराता है, फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, वह देश उतना ही अधिक जो है लिबरल इन नेचर होता है और एक प्रकार से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक इन नेचर होता है। क्योंकि इन डेमोक्रेसी पीपल्स अपने वॉइस को जब रेज कर पाने में कह सकते हैं सक्षम सिद्ध होते हैं, तो वह एक कह सकते हैं कि लिविंग डेमोक्रेसी होता है या फिर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत जो है ग्रांटीज ऑल सिटीजन 6 राइट, 6 प्रकार के अधिकार जो है सिटीजन को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, एक प्रकार से ग्रांटी के तौर पे। पहले 7 था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद जो है इसे 6 कर दिया, मतलब 1 हटा दिया गया तो 6 ही रह गया। तो आर्टिकल 19 में जो है ग्रांटी दिया गया है 6 राइट्स, 6 अधिकार। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच में क्या आ गया? स्पीच मतलब बोलना, ठीक है, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। ठीक है, इसमें देखते हो कई बार जो एजिटेशन वगैरह होता है, आंदोलन वगैरह होता है, लोग स्लोगन लेके मार्च निकालते हैं, देखते हो फ्लैग वगैरह लेके आंदोलन करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे सरकार को क्रिटिसाइज वगैरह जो लोग करते हैं तो इसी फंडामेंटल राइट के अधिकार के तहत करते हैं। अदरवाइज हो सके सरकार आपको गिरफ्तार करके बंद कर दे। तो उस परिस्थिति में आप इस अनुच्छेद का हवाला देखें कि अंडर आर्टिकल 19(1) में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और इसके तहत हम किसी भी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और इस परिस्थिति में हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और हमें सरकार कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर इन द सेंस अगर गिरफ्तार करती है तो यह एक कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट एज ए ग्रांटर ऑफ द कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट बाय ग्रांटिंग बेल। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें बहुत सारे मीडिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई। आगे दूसरा है 19(2) में है राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। देखिए, अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें जितने भी किसान नेता थे या किसान जो लोग थे, वो लोग क्या कह रहे थे कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है, प्रोटेस्ट और असेंबल, प्रोटेस्ट तो तभी होता है जब बहुत लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो असेंबल मतलब असेंबली होना, संगठित होना, एकत्रित होना। तो असेंबल पीसफुली देखिए, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, गांधी जी के मेथड की तरह, मतलब सत्याग्रह करना, कोई हिंसा वगैरह नहीं करना। क्योंकि देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में जो हिंसा होती थी, जो आंदोलन होती थी, तो वो अंग्रेज थे, वो दूसरे लोग थे। लेकिन अब अगर हम हिंसा करेंगे तो हम अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमें अधिकार दिया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल असेंबल हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं होना चाहिए। मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब साजो सामान, जैसे हथियार हो गया, बंदूक हो गया, तलवार हो गया, मतलब इन सब चीज़ों से अराजकता फैल सकती है, दंगा फसाद हो सकता है। तो ये सब चीज़ें का अधिकार नहीं। विदाउट आर्म्स मतलब कोई हथियार के साथ आप असेंबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास
सिंपल सा आप अपने सिंपल सा सत्याग्रह करें, पीसफुल एजिटेशन करें, अनशन करें, आंदोलन करें, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, यही है पीसफुल असेंबल। संगठित होने का अधिकार देता है हमें, एकत्रित होने का अधिकार देता है। क्लियर हो गया? आगे है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन का निर्माण करना, और यूनियंस मतलब संघ का, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रूरल इंडिया में देखते हो अभी भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होते हैं। यूनियन देखो, यूनियन मतलब संघ हो जाए, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, रेलवे का यूनियन हो गया, कोई भी टीचर्स का यूनियन हो गया, फार्मर यूनियन, किसान यूनियन होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार का एसोसिएशन, संगठन, समूह और एक प्रकार से संघ का आप निर्माण कर सकते हैं। यह आपके एक मौलिक अधिकार में है और यह संविधान आपको अनुच्छेद 19 के तहत आपको प्रदान करता है। ठीक है, तो आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, किसान यूनियन, ठीक, तो कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह में स्टूडेंट यूनियन होता है। ठीक है, तो वही है यूनियन, संघ। फिर लेबर यूनियन होता है, किसान यूनियन का आपने आंदोलन अभी फार्म एजिटेशन में देखा ही। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह रूरल इंडिया में होते हैं। तो ये आपको जो है मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 के तहत ये आपको अधिकार दिया जाता है। आगे है राइट टू मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जितना भी भूभाग है वहाँ आप फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। आप इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, आपको यह अधिकार है कि इस देश के जितने भी भूभाग हैं, चाहे लद्दाख एकदम नॉर्थ इंडिया ले लें, और कन्याकुमारी साउथ इंडिया ले लें, इधर कह सकते हैं कच्छ वेस्टर्न इंडिया ले लें, और उधर अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न इंडिया ले लें, तो आपको यह अधिकार है कि आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, कुछ जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ट्राइबल्स के जो अपने कल्चर्स हैं उसमें कोई इंट्रोड ना कर दे, या उनकी संस्कृति, या फिर एक जैसे एक बहुत पॉपुलर जगह है अंडमान एंड निकोबार, तो वहाँ एक द्वीप है। ठीक है, उस द्वीप में आज तक कोई गया ही नहीं, सरकार भी नहीं जाती है, सरकार की पुलिस फोर्स भी नहीं जाती, क्योंकि और सरकार ने वहाँ बैन लगा रखा है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। जो भी लोग जाता है ना उसे आदिवासी लोग वहाँ तीर से मार देते हैं। ठीक है, तो मतलब और दूसरी बात है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट की एक अवधारणा है, जो कि कोई भी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक पार्टिकुलर जो एरिया होते हैं ट्राइबल्स के, वहाँ जाएंगे नो परमिशन लेने की आवश्यकता। वो सब इसलिए बनाया जाता है ताकि ट्राइबल्स के कल्चर और उसकी जो इंडिजीनियस राइट है उसका प्रोटेक्शन हो सके। तो मतलब एक प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम सभी जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये हमारे मौलिक अधिकार में हमें अधिकार मिलता है। फ्रीली, मुक्त रूप से हम कहीं भी जा सकते हैं। पांचवा है राइट टू रेसिडाइज एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। देखिए, कहा जाता है कि भारत भूमि जो है ना, कह सकते हैं आदिकाल से जो है मूवमेंट और माइग्रेशन होते रहा है। चाहे कोई जॉब के पर्पस के लिए जा रहे हो, कोई एजुकेशन के लिए जैसे गांव से दिल्ली आता हो, कोई काम के लिए आता हो, या फिर बहुत सारे पर्पस होते हैं मूवमेंट के। बहुत लोगों की शादी एक गांव से दूसरे गांव में होती है, तब माइग्रेंट होते हैं। ठीक है, लोग तो जो है अब देशों से विदेश भी नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, तो माइग्रेशन तो हर जगह होता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, उसमें आपको वीज़ा और पासपोर्ट बनाने होते हैं दूसरे देश जाने के लिए। लेकिन भारत में आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी। जैसे अब बिहार का व्यक्ति वो दिल्ली में आके घर बना के बस सकता है। ठीक है, सेटल इन इंडिया, कहीं भी आप जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, एक प्रकार से किसी भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के कोई भी हिस्से में एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इस देश के नागरिक हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, रच बस सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी भूभाग में, भारत के किसी भी भूभाग में, ये हमें मौलिक अधिकार में मिला गया है राइट टू फ्रीडम के तहत। अब छठा राइट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस। कहने का मतलब है कि हमें यह मौलिक अधिकार मिला है कि हम किसी भी प्रोफेशन, मतलब एक प्रकार का व्यवसाय, रोजगार, उद्योग धंधा, ठीक है, अब जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो टीचिंग का कर सकता है, कोई ऑफिसर क्लास की जॉब कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई स्किल है, कोई मैकेनिक का जॉब कर सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का जॉब आपको स्वतंत्र है करने के लिए, आपको कोई बाधित नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हमें उद्योग धंधा, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड, व्यापार वगैरह करने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए हम आप फ्री हैं। लेकिन लीगल बिजनेस, इलीगल नहीं कि आप मतलब ड्रग्स का धंधा कर रहे हो या फिर
मतलब इलीगल कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ का व्यापार करते हो जो कि जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स वगैरह हो गया, या फिर वल्नरेबल या जो कह सकते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स के पार्ट्स हो गए, तो ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ऐसे जो लीगल है, जो वैध है, उन तमाम रोजगार को आप कर सकते हैं, आपको यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के तहत। आगे है, ये तो 6 अधिकार हो गए, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है पहले 7 अधिकार थे। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन 7 राइट्स, 7 अधिकार थे। लेकिन राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब मूलतः इसे शॉर्ट में राइट टू प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिसमें कि हम एक्वायर मतलब खरीदने का, होल्ड मतलब अपने पास रखने का, और डिस्पोज मतलब उसे खत्म करने या बेचने का। तो यह जो अधिकार था, यह जो है 44वें संशोधन के तहत 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जो इसे कह सकते हैं एक प्रकार से डिलीट कर दिया गया या हटा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, और यह जो मौलिक अधिकार है यह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है, कोई फॉरेनर को नहीं है, विदेशियों को नहीं है। अब जैसे देखिए, विदेशी को अगर कह दिया जाए कि आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो विदेशी आएंगे। जैसे एक फार्म एजिटेशन में क्या हुआ था, कुछ कनाडा के लोग या कुछ फॉरेन लोग जो है फार्मर से संबंधित कमेंट कर रहे थे। फिर भारत ने क्या कहा, इंडिया इज ए सोवरेन, कह सकते हैं कि नेशन है, एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, इसके इंटरनल मैटर में कोई विदेशी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वही है, वो आपके इंटरनल मैटर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज ये हमारी संप्रभुता के फिर खिलाफ होगा, ये हमारी पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी पे एक अटैक माना जाएगा, क्योंकि कोई भी नियम कानून हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक विधि के द्वारा बनते हैं, या फिर कोई बनते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस या कुछ भी मैटर हो, ये हमारे देश की बात है, हम इसे खुद सॉर्ट आउट करेंगे, कोई विदेशी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वही है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ जो इस देश का नागरिक है, जो इस सिटीजन है, सिर्फ उसके मौलिक अधिकार है, ठीक है। किसी फॉरेनर को ये अधिकार नहीं दिए जा सकते। आगे, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब स्टेट जो है, मैंने पहले ही बताया कि मौलिक अधिकार के जब हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये अब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एक बार मौलिक अधिकार दे दिया तो आप नहीं समझ लेना कि हमेशा हम बोलते रहेंगे। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, स्टेट की नहीं। मतलब आप सरकार की नीतियों की, पॉलिसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्र या नेशन की नहीं आलोचना कर सकते। तो इसमें आपको डिफरेंसेस करना होगा, ठीक है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वही चीज बोलेंगे जो कि तर्क संगत होगा, तर्कों के आधार पर तार्किक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी नारे लगाने लगे, तो उस परिस्थिति में आप पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कोई दंगा फसाद हो जाता है, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, पीसफुल असेंबल का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है दंगा फसाद या रॉयट्स करने लगते हैं बंदूक लेके, या फिर लाठी डंडा, या फिर तोड़ फोड़ बस रेलवे। तो उस परिस्थिति में क्या जो है, डीएम वगैरह, कलेक्टर वगैरह जो है उसमें कर्फ्यू इंपोज कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में आपकी फंडामेंटल राइट बाधित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो, अभी जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। इस परिस्थिति में आप कहेंगे कि हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, या हमारे मौलिक अधिकार है, इसका हनन हो रहा है, कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी स्ट्रक डाउन कर देगी आपकी बातों को, क्योंकि वह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वह आपके हेल्थ के बेनिफिट के लिए आपको राइट टू लाइफ जो है, मतलब अब जैसे आपको कोरोना हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, आपके परिवार की मृत्यु हो जाती है, इस परिस्थिति में आपको अधिक लॉस होगा। तो सरकार यह देखती है कि कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर, कैसे लोगों और सिटीजन के लाइफ्स को हम प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। जैसे इस कोविड-19 में पूरे के पूरे देशव्यापी लॉकडाउन लगा, तो ये पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, लेकिन सम रीजनेबल तर्कयुक्त रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों के साथ। तो ये हम लोगों ने 6 अधिकारों के बारे में पढ़ा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 ग्रांटेज ऑल सिटीजन 6 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, right to form association or union or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession, to carry on any occupation, trade and businesses. These are the 6 important elements of right to freedom under Article 19. Is that clear?
So if you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.